हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध सब और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है? ऑप्शन ए है अंबिका, बी मल्लिका, सी प्रियंगु मंजरी या डी रंगिनी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मल्लिका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास ने उज्जैनी जाने के बाद किन काव्यों की रचना की? ऑप्शन ए है रघुवंशम, बी कुमार संभव, सी मेघदूत, डी ऋतु संगार। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए बी सी, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। इन तीनों काव्यों की रचना कालिदास ने उज्जैनी जाने के बाद की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में किस पात्र द्वारा पतंजलि का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है रंगिणी, बी संगिनी, सी मल्लिका या डी अंबिका। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संगिनी। आषाढ़ का एक दिन नाटक में संगिनी द्वारा पतंजलि का उल्लेख किया गया है। यह मृदंग और वीणा वादक है तथा सुंदर प्रणय गीत लिखती है, और रंगिनी नृत्यांगना है तथा नाटक लिखने में रुचि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र कौन है? ऑप्शन ए है श्वेतांग, बी दंतु, सी अनुस्वार, डी श्यामांग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बी और सी, दंतुल और अनुस्वार। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, कालिदास, विलोम, अंबिका, निक्षेप, मातुल, दंतुल, रंगिणी, संगिनी, अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए है नेमी चंद्र जैन, बी बच्चन सिंह, सी गिरीश रस्तोगी या डी जयदेव तनेजा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। उपर्युक्त संवाद आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है? ऑप्शन ए है अंबिका, बी मल्लिका, सी पेंगु मंजरी या डी रंगिनी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मल्लिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं। उपर्युक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है? ऑप्शन ए है विलोम, बी कालिदास, सी निक्षेप या डी मातुल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विलोम।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन। ऑप्शन बी है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, या लहरों के राजहंस। ऑप्शन सी है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन, या आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी है पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, या आधे अधूरे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन जो कि अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, या डी 5। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अंक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? ऑप्शन ए है आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन, या डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में 2 अंक हैं, मल्लिका, अंबिका, विलोम, कालिदास, संगिनी इसके पात्र हैं। और कथन 2 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 है, नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है और नाटक का अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य है और 2 असत्य है, और डी है कथन 1 असत्य है और 2 सत्य है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कथन 1 असत्य है और 2 सत्य है। इसमें अगर 2 की जगह 3 दिया होता तो ये सही हो जाता, बाकी सब इसका सही है। मल्लिका, अंबिका और कालिदास संगीत इसके पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे हैं। ऑप्शन नंबर बी है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। ऑप्शन सी है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ऑप्शन डी है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ई है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। तो इसमें मल्लिका के कथन है ऑप्शन नंबर दूसरा, बी सी ई, बी सी और ई, ये तीनों कथन मल्लिका के हैं। और इस सौंदर्य के सामने जीवन की सारी सुविधाएं हैं ये कथन पेंगू मंजरी का है। और यह अवसर देखने के लिए मैंने आज तक का जीवन जिया है, ये कथन अंबिका का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपर्युक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन ए है निक्षेप, बी मातुल, सी दंतुल, या डी रंगिनी।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निक्षेप। ये कथन निक्षेप का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका के कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए है, तुम जिसे भावना कहती हो वह छलना है, वह छलना और आत्म प्रवंचना है। बी है, कि उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। सी है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। ऑप्शन डी है, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और सी। ए और सी ये दोनों कथन अंबिका के हैं। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जोड़ने लगते हैं, ये कथन मल्लिका का है। और योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये कथन निक्षेप का है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।